2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अब तेजी से तैयारियों में जुट गई हैं और लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा समुदाय के साथ बैठक करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की भी बैठक करी है और बड़े जो नेता थे वो सब एकजुट हुए। लेकिन बीजेपी इसी बीच मुस्लिम समुदाय में सेंध उसके वोटों में सेंध लगाने के लिए पसमंद फॉर्मूला लेके आई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे मंत्री और पसमंदा के एक बड़ा चेहरा अनीस मंसूरी साहब हैं। आज उनसे बात करेंगे। मंसूरी साहब, मोदी जी ने एक पसमंदा फॉर्मूला लाया। तमाम जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके मंत्री और जितने भी पसमंदा समाज के नेता हैं वो सम्मेलन करने लगे। कई बैठकें हुई, कई चीजें हुई। आपको क्या लगता है, आप तो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, क्या ये पसमंदा जो सम्मेलन है उसका जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो बीजेपी के फेवर में होगा? देखिए, पहले मैं संशोधन कर दूं कि पसमानदा फार्मूला मोदी जी नहीं लाए। पसमानदा फार्मूला 15 साल पहले अनीस मंसूरी, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के संस्थापक, मैंने ये फार्मूला दिया, देश के अंदर शुरू किया। और मैं धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में भी रह करके माननीय अखिलेश यादव जी को पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में बताता रहा कि ये मुसलमानों की आबादी का 85% वंचित समाज है, इसके लिए काम करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने अपने पार्टी के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज के कॉन्सेप्ट को कबूल नहीं किया और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी 4 चुनाव हारती चली आ रही है। पसमानदा मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं उसके अंदर एक संशय है, आक्रोश है कि पार्टियां हमारा वोट तो ले लेती हैं, लेकिन जब सरकार बनती तो हमारा हुकूक और अधिकार हमको आबादी का अनुपात देती नहीं है। जैसे सभी दलों में अपर कास्ट के मुसलमान 15%, उनकी संगठन सरकार सब जगह भागीदारी 95%, हम 85% पसमानदा मुसलमान और हमारी सभी जगह भागीदारी 5%। तो ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, आप तो 15 साल से जो सम्मेलन है, बैठक है, या जो काम आप कर रहे हैं पसमंदा के लिए वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद से ये बात उठाई उसके बाद से पसमंदा की जो चर्चा है वो तो तेज हुई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब आप हमें ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम कर रही है, रैलियों में बातें हो रही हैं, नेता मंत्री उनके सम्मेलन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इसका असर 2024 के चुनाव में पड़ने जा रहा है, या फिर मुसलमान जो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता रहा है वही इस बार भी देखने को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार पे मुसलमान, पसमानदा, सभी मुसलमान, कोई भी मुसलमान विश्वास नहीं करेगा। अगर सच में उन्हें पसमानदा की चिंता सताती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कार्य योजना बना करके पसमानदा समाज को लाभ पहुंचाने का काम करते, उसके बाद ये बात करते तो ठीक था। उन्होंने पिछली सरकारों को कोसा कि पिछली सरकारों ने पसमानदा का शोषण किया और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों में एक उन्हीं धर्म के कुछ अपर कास्ट लोग थे, उन्होंने का शोषण किया। ये बात आपने जब कह दी तो आप, मेरा इतना शोषण हुआ तो आप 1 साल का वक्फा गुजर गया, अभी प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्य योजना बनाकर कोई भी काम नहीं किया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की इन बातों पे मुसलमान विश्वास नहीं करेगा। अगर सच में उन्हें मुसलमानों की दरकार है और पसमानदगी के दौर पे उनको तरस आ रही है, उस पर चिंतित है, तो उन्हें सबसे पहले पसमानदा मुस्लिम समाज की कार्य योजना बना करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करेगा, तब पसमानदा समाज इन पे विचार कर सकता है। यानी आपका कहना है ये जो तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, सभाएं हो रही, इससे काम नहीं चल पाएगा। जो आप लोग के मुद्दे हैं, जो हक हुकूक की बात करते हैं, वो दिलाना होगा। हाँ, उनको अमली जामा पहना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। मुसलमान हमेशा दहशत के साए में रहता है, कब उसको फर्जी मुकदमे फंसा दिया जाए, लव जिहाद, तमाम ऐसे मसले पे ऐसे तमाम हो रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को मुसलमानों के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे काम के उदाहरण करके दिखाने पड़ेंगे, साहब हम नफरत की बात नहीं करते, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं और आप वंचित समाज हैं, इस देश में देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अधिकार आपको भी है। तब प्रधानमंत्री जी की ये साफ गोई होती। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी पसमानदा पे घड़ियालों आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ अबुल कलाम आजाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप बंद कर दिया अभी 1 साल के अंदर। उन्होंने धारा 341 पैरा 3 पे सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया, हमारे विरोध में किया, और उन्होंने अभी जितना भी काम यूसीसी के मुद्दे सब हमारे विरोध में।
तो सवाल इस चीज का है कि आप एक तरफ तो पसमानदा मुसलमानों की बात करते, दूसरी तरफ उन्हें उनके ही अपनी सरकार में जो पिछली सरकारों ने उनको हक दिया था उसको भी आपने खत्म कर दिया। नहीं, यानी आपका कहने का मतलब है कांग्रेस में और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी उन सरकारों में जो पसमानदा थे, जो स्थितियां थी वो बेहतर थी। देखिए, बेहतर कहीं नहीं थी। सबसे पहले इस पसमानदा बनाने के गुनहगार कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि जब वो धारा 347 के तहत जो हमको 1936-1950 तक आरक्षण मिलता था तो कांग्रेस पार्टी ने उसको छीना था। तब से आज तक हमको वो सब हासिल नहीं हो सका। सिखों को दे दिया, बौद्धों को दे दिया, ईसाई मुसलमान को नहीं दिया। तो इसलिए जो आने वाले दिनों में चुनाव की बात कर रहे हैं, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के हक और अधिकार की बात करेगा और जो देने लायक अभी सरकार में है उसे दे देना चाहिए, और जो नहीं है वो वादा करेगा कि बनने के बाद देंगे। तो पसमानदा समाज उन पे विचार करेगा। अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो पसमानदा का नाम नहीं ले रही है। तो हमारे पिछड़े वर्ग में ये इस बात की खुशी है कि ये जिनको हम सभी चुनाव में वोट देके सरकार बनाते रहे, ये हमारे पसमानदगी पे चर्चा नहीं करना चाहते, हमारे हालात पे चर्चा नहीं करना चाहते। वोट तो हमारा चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते, लेकिन कभी जबान पे नाम नहीं लाया पसमानदा का। लेकिन जब माननीय मोदी जी ने जब पसमानदा पे चर्चा की तो लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश जी, और मैं देख रहा हूँ मुलायम सिंह जी की भी तस्वीरें लगाए हुए हैं, सपा सरकार में मंत्री भी रहे। अखिलेश जी ने एक फॉर्मूला दिया है पीडीए, उसमें पिछड़े की भी बात होगी, दलित की भी बात होगी, अल्पसंख्यक की भी बात होगी। वो कितना लगता है आपको 24 के लिए कारगर साबित हो? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो चुनाव की रणनीति बनाते हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। उनका एक अपनी सोच है कि हम दलितों को, अल्पसंख्यकों को कैसे इकट्ठा करेंगे। अल्पसंख्यक के नाम से हमें ठगा जाता है। वो अल्पसंख्यक के नाम से मुसलमानों को का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों में जो पसमानदा तबकात है उनके लिए काम नहीं करना चाहते। सब उठा के 15% के मुसलमानों को दे देते हैं। ऐसे में पसमानदा मुसलमान समझ गया है कि हम वोट मुसलमान के नाम से नहीं देंगे, हम पसमानदा के नाम से वोट देंगे, ताकि सरकार बनने पर मुझे अधिकार मिलना चाहिए, मुझे हक मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, यानी इस बार भी अखिलेश जी को विचार करना होगा और पसमानदा के लिए अलग से जो बात है, जो काम है वो करना होगा, है? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने पिछले 15 सालों में आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया, और जिस पार्टी में मैं रहा उस पार्टी के नेता ने कभी पसमानदा के लफ्ज को मुंह से नहीं निकाला, अपने जबान पे नहीं लाए। और मैं इस बात को कहता रहा कि पसमानदा की बात करना चाहिए। जब वो पसमानदा की बात नहीं करना चाहते हैं, उन्हें डर लगता है कि अपर कास्ट का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आज भी उनके संगठन में उनके जो विधायक हैं, सांसद, मंत्री, उससे पूछो कि आपने पिछड़ों को कितनी भागीदारी दी है। केवल आप मुसलमान के नाम पे वोट चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज को नजरअंदाज किया, उन्हें सोचना चाहिए कि पसमानदा का संस्थापक, फाउंडर उनकी पार्टी में है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पे ढांचा तैयार है। आप उसको अपनी पार्टी के अंदर अभी तक वो एक पद भी नहीं दिया किसी को। हम लोग तो केवल कार्यकर्ता ग्रुप में समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरे पसमानदा की भागीदारी दिया नहीं, उनकी जितनी भी लिस्टें निकली है उनमें पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी संगठन में ना के बराबर है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप अनीस मंसूरी साहब को सुन रहे थे, पूर्व मंत्री हैं और पसमानदा समाज के लिए पिछले लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में काम करते हुए आ रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्मूला दिया है पीडीए का, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो अनीस मंसूरी साहब का ये कहना है कि अल्पसंख्यक की तो बात हो रही है, लेकिन मुसलमानों में जो 85% है, यानी पसमानदा मुसलमान, उनके लिए भी अलग से कार्य योजना बनानी होगी, अलग से काम करना होगा। तभी ये जो एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, वो समाजवादी पार्टी के खेमे में 2024 में जाता हुआ दिखाई देगा। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अफलान। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।